To discuss about rulers and buildings. शासक और भवन. Between 8th and 18th century, kings and their officers built two kinds of structure. The first structure of grandiose, while the second structure of public activity. फर्स्ट स्ट्रक्चर ग्रैंडियोस में आपको बेटा पढ़ना है फोर्ट का निर्माण, प्लेसेज, गार्डन, रेसिडेंस एंड सेकेंड जो स्ट्रक्चर था वो जो है पब्लिक एक्टिविटीज लार्ज इंक्लूडिंग टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स एंड वेल्स एक्सेट्रा. इसके लिए जो इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस monuments provide an insight into the technology used for construction. Between the 7th and 8th centuries, architects started adding more room, doors and windows to build. Roofs, doors and windows were made by placing doors and windows were made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called tribute or corbett. To a technology and stylistic development from 12th century, or arcuate structure form and use of limestone mixed with stone chips that led to faster construction. बेटा सबसे पहले हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में जो किंग्स और उसके कुछ ऑफिसर थे उन लोगों ने दो तरह के स्ट्रक्चर बनाए. फर्स्ट जो था कुछ दिखावपन मान जो दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर था, ग्रैंडियोस, फोर्ट्स, प्लेसेज, गार्डन वगैरह बना. और दूसरा तरह का स्ट्रक्चर जो बनाए थे लोग पब्लिक एक्टिविटी में जो यूज करते हैं, टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स एक्सेट्रा, इसका निर्माण किए. इसके बाद इंजीनियरिंग स्किल और कंस्ट्रक्शन क्या था कि इंजीनियरिंग स्किल और कंस्ट्रक्शन था कि मोनूमेंट जो है जितने स्मारक बनते प्रोवाइड आई इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन. सेकेंड था 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बहुत ज़्यादा जो है उस पर जोर दिया गया रूम्स, डोर्स, विंडो बनाने में. और इसके बाद उसको हॉरिजॉन्टल बना करके क्रॉस कर दिया जाता था टू वर्टिकल कॉलम में. तो इसके बाद टू टेक्नोलॉजी एंड स्टाइलिश डेवलप उस समय हुआ 12वीं शताब्दी के बीच में. उसमें एक जो था आर्कुएट फॉर्म में और दूसरा था लाइमस्टोन के साथ मिला करके. इसके बाद हम पढ़ेंगे बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स. Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship and meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the pattern. उस समय जो टेम्पल्स और मस्क थे उनका एक बहुत बड़ी खासियत था, वो जो है पावर को डेमोस्ट्रेट करते थे. इसके बाद वेल्थ को, डिवोशन को. द लार्जेस्ट टेम्पल वेर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाई किंग के द्वारा. द अदर लेसर डिटीज ऑफ द टेम्पल और गॉड एंड गॉडेस ऑफ एलाइज एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर्स. नेक्स्ट है मुस्लिम सुल्तान एंड बादशाह डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड. इनकारनेशन मीन्स होता है अवतार, गॉड के अवतार जो है वो नहीं माने. पर्सियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ गॉड. As each new dynasty came to power and king wanted to emphasize their moral right to be rulers. वो लोग moral right पर भी जोर देते थे. emphasize मान जोर देना है. It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. ये था. इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे इसमें कि why were टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड. ये स्वाभाविक सा बात है कि उस समय जो टेम्पल्स बनाए जाते थे, सिंस किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ, they attacked and targeted these buildings
when they attacked one another's kingdoms. In the early 11th century, when the Chola king Rajendra Pratham built a Shiva temple in his capital to be filled it with prized statues seized from defeated rulers. एक और बात है कि टेम्पल का उस समय इसलिए डिस्ट्रॉय किया जाता था, ये माना जाता था कि ये जो है शक्ति का प्रदर्शन है। आप सोमनाथ मंदिर के कहानी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो क्या हुआ था कि मोहम्मद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई करके, उस समय जो मध्यकालीन भारत में मिडाइवल हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो जितना सारा मंदिर था उन लोग का एक ही उद्देश्य था, इस्लाम का प्रचार और मंदिरों को लूट करना, खजाना को लूटना। तो उस समय वे वेल्थ का प्रदर्शन था, इसलिए वो लोग ज़्यादा मात्रा में इसको किए थे, इसलिए डिस्ट्रॉय किए थे। एक और हम बात बताते हैं गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। वो खासियत ये था, ये मुगल पीरियड में ज़्यादा देखने को मिलता है। अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकेम मोर कम्प्लेक्स। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ वेयर पर्सनली इंटरेस्टेड इन द लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये लोग पर्सनली रूप से आर्किटेक्चर, आर्ट और ये लोग करते थे। बाबर जो है उस समय 4 बाग का निर्माण किया, उसको 4 गार्डन था इसलिए उसको कहा जाता है 4 बाग। और इसमें जो था बिल्ट इन काबुल में इसका निर्माण किया। दे वेयर फर्दर कंस्ट्रक्टेड कश्मीर, आगरा इसके आधार पर किया। इसके बाद अकबर जो है आपको अपने पिता की यादगार में हुमायूं का मकबरा बनाया। इसके बाद अंडर शाहजहाँ मुगल जो है आर्किटेक्चर वेयर फ्यूज्ड टुगेदर इन द ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस। इसके बाद शाहजहाँ जो है इसको भी एडप्ट किया, 4 बाग टेक्निक का एडप्ट ताजमहल बनाने में भी किया था। इस तरह से बेटा इस चैप्टर को आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ओके।